हिमालय की गहरी घाटियों में बसा एक छोटा सा गांव था, ले। हर साल 24 दिसंबर की रात वहां अजीब सी घंटियों की आवाज गूंजती थी। लोग कहते थे कि ये सच्चे सांता की नहीं, बल्कि शापित सांता क्लॉज की घंटियां हैं। कई साल पहले गांव में एक खिलौना साज रहता था, एडवर्ड। उसे खिलौने बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसका एक ही सपना था, एक दिन मैं असली सांता बनूंगा। पर एक सर्द रात वो बर्फीले तूफान में गायब हो गया। उसी रात से गांव में बच्चों को अजीब अजीब उपहार मिलने लगे। शुरू में लोग खुश हुए, लेकिन फिर चीजें डरावनी होने लगी। डरावने उपहार, हर बच्चा अपने बिस्तर पर जागता तो वहां एक लाल टोपी पड़ी होती, सांता जैसी। लेकिन वो टोपी ठंडी नहीं, गर्म होती, जैसे अभी अभी किसी ने पहनी हो। और उसके अंदर से आती थी सड़ी गली लकड़ी जैसी अजीब गंध। धीरे धीरे पता चला कि जो बच्चा वो टोपी पहन लेता, रात को उठकर नींद में किसी की नकल करने लगता। उसके कदमों की आवाज बड़ी भारी, जैसे वो बच्चा नहीं, सांता क्लॉज खुद चल रहा हो। गांव में एक 14 साल की लड़की रहती थी, रिद्धि। एक रात उसकी छोटी बहन को भी लाल टोपी मिली। रिद्धि ने टोपी छीनकर अलमारी में बंद कर दी, मगर रात के 12 बजे अलमारी खुद ब खुद खुल गई और टोपी जमीन पर गिरते ही घंटियों की आवाज गूंज उठी। रिद्धि डर गई और बाहर भागी। बर्फबारी तेज हो चुकी थी, पर दूर जंगल के किनारे उसे दिखा एक लंबी परछाई, लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें। शापित सांता का रहस्य वो परछाई धीरे धीरे बोली, मैं तोहफे देने नहीं, वापस लेने आया हूं। जो मेरा बनना चाहता था वो अब मेरा हिस्सा है। रिद्धि को समझ गया, ये असली सांता नहीं, बल्कि खोया हुआ एडवर्ड है, जो शापित होकर सांता की परछाई बन गया है। रिद्धि ने हिम्मत कर टोपी बर्फ में फेंक दी। टोपी जलने लगी और जोर की चीख जंगल में गूंज उठी, जब तक कोई और सांता बनने की इच्छा नहीं करेगा, मैं वापस आऊंगा। अगली सुबह गांव शांत था, लेकिन रिद्धि के दरवाजे पर एक छोटा सा तोहफा रखा था। उस पर लिखा था, हो, I'll return।